हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए भाई, आज की क्लास की हम लोग तुरंत शुरुआत करेंगे। और आपको पिछली दोनों क्लासेस में हमने वर्ग में निकालना सिखा दिया, तो उम्मीद करता हूं कि आपको स्क्वायर निकालना आ गया होगा। और हमने कुछ स्क्वायर निकाले थे, साथ ही साथ आपको बाकी होमवर्क दिया हुआ था। तो आपको उम्मीद है कि होमवर्क आपने अवश्य किया हुआ होगा। और उसके बाद जस्ट आगे बढ़ते हैं, चूँकि वो इतने आसान तरीके हमने आपको सिखाए कि थोड़ी भी कोशिश किया होगा आपने तो आपका फटाफट लगता चला गया होगा। इस उम्मीद के साथ आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे वर्गमूल, इसके बाद फिर घन सीखेंगे, फिर अगली क्लास में हम लोग घनमूल, फिर आने वाले सारे क्वेश्चन पे डिस्कस किया जाएगा कि कैसे इस टॉपिक के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, उनके बारे में बात होगी। और बाकी आप सभी को पता है कि आपके पास पीडीएफ हमारे जिन भी स्टूडेंट्स के पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हमेशा मैं देता हूं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल की भी। आप बस लिंक पर क्लिक करिए और ग्रुप में आप शामिल हो जाएंगे, आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगी। फिर भी नहीं मिलती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। मेरा हर काम आपके लिए है, हर क्षण मैं आपके साथ हूं। और इस परिस्थिति में अगर हम लोग साथ नहीं होंगे कोई मतलब नहीं, वैसे भी अब तो हमेशा मैं आपके साथ ऑनलाइन बना रहूँगा, बाकी चीज़ें चाहे जो हों। डियर स्टूडेंट, अगर आज की क्लास की बात करता हूं तो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, बहुत मजा आने वाला है। आज आपका जो वर्गमूल निकालना है, जो आपके लिए थोड़ा सा टफ लगता है, यकीन मानिए 4-5 सवाल मुझे प्रैक्टिस करा लेने दीजिए। अभी देखना 2 से 3 सेकंड में आप हंसते हंसते आराम से स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर शुरुआत की बात करता हूं तो मुझे बताओ कि यहां लिखा मैंने वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, अर्थात शार्ट में बार बार मैं SR लिख दूंगा तो आप कंफ्यूज मत होना मेरे भाई। ये वर्गमूल निकालने के 3 मेथड आपके सामने हैं। एक आपका है फैक्टराइजेशन मेथड, एक आपका है डिवीजन मेथड, और एक अपना हम सबका फेवरेट है एग्जामिनेशन मेथड। यानी ये हम लोग परीक्षा के लिए काम करेंगे। और आप सबको पता होगा कि देखो, एक बात यहाँ पे बहुत क्लियर बता दूं कि आपको सीखना तीनों विधियां हैं, तो हमें सीखना तीनों विधियां होंगी और ये सबसे बेस्ट होगी। कारण ये है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें इस तरह का सवाल लिखा होगा कि क्या हम गुणा कर दें या भाग कर दें कि वो परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो डियर स्टूडेंट, तब ये मेथड नहीं, आपका ये मेथड ही काम करेगा। जहां पर दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना होगा, आप देखिएगा वहां डिवीजन मेथड ही काम आएगा। ये मेथड उस नंबर पे काम करेगा जो परफेक्ट स्क्वायर है। मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं ना आप, कतई कंफ्यूज नहीं होना, बहकावे में नहीं आना। आपको ध्यान रखना है कि यस मेथड का प्रयोग वहां करना जहां पे नंबर दिया गया परफेक्ट स्क्वायर होगा। यह मेथड सदैव आपका साथ देगा। 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर आता जाएगा। तो आज की क्लास में इसको शुरू करेंगे। अभी हम लोग दशमलव संख्याओं का निकालना सीखेंगे, भिन्नों का सीखेंगे। तो चलिए मेरे भाई, सबसे पहले देखो, तीनों विधियों में आपका ये पुराना मेथड जिसे आप बचपन से पढ़ करके आज इतने बड़े हो गए, उस मेथड को जरा मैं आपको याद दिला देता हूं। डियर स्टूडेंट, जब हमें फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि से निकालना होगा स्क्वायर रूट, तो हम क्या करेंगे जरा आप समझिए। सबसे पहले आपको पता है कि आपको नंबर 5184 है, तो आप उसको 5184 लिखेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं। तो 5184 इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट मेरे भाई, फैक्टराइजेशन मेथड से। कोशिश करना प्राइम नंबर से काटना, यानी छोटी छोटी संख्याओं से, तो आपके लिए पहाड़ा पढ़ना भी आसान होगा, आंसर भी जल्दी आएगा। और एक आध क्वेश्चन ही इस तरीके के करने, बाकी कहाँ ज़्यादा करने आपको। अब अगर मैं आपके लिए 2 से इसे कैंसिल करूंगा मेरे भाई, तो देखो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 5 11 हो गया, 2 पच्चे 10 11, 2 9 18, 2 दूनी 4। अगली बार फिर 2 से काटना है। नियम तो आपको पता है ना, जोड़ा बनाओ, जोड़ा तोड़ो, उत्तर पाओ। यानी जिसका भी जोड़ा बना टूट जाएगा, कहाँ, सिर्फ सवाल में, बाकी हकीकत में सभी का जोड़ा सदियों चलता रहे, हमारी यही कामना है। सिर्फ मैं सवाल की बात किया, यानी सीधी बात है अपनी मैथ की भाषा में कि बराबर बराबर संख्याओं का जोड़ा बना लेते हैं गुणनखंड करने के बाद, और हर जोड़े में से एक एक नंबर को आपस में लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा वर्गमूल होगा। यानी सीधी बात कह दीजिए
पेयर में से सिंगल लेना, क्या जोड़ा में से एक लेना है। तो मेरे भाई अगर आपने पहली बार 2 से काटा है तो हर हाल में 2 से फिर काटना होगा, क्योंकि जोड़ा में से एक लेना आपको। अब यहाँ 2 से काटोगे, 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, बोलो 2 दूनी क्या होगा 4, यहाँ आपके पास 19 हो गया, 2 9 18, 2 छक 12 हो जाएगा। एक बार चलो मैं फिर से 2 से काट दूंगा तो 2 छक 12 होगा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर मैं इसे 2 से कैंसिल करूंगा तो आपका ये आ जाएगा मेरे भाई 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। आपने आप आराम से सीखा है कि स्क्वायर निकालने का, तो एक्चुअली 18 का स्क्वायर मैं तेज़ी से यहाँ इसे कंप्लीट कर देता हूँ और वर्गमूल को हर जगह मैं SR लिखूँगा। सो यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट की बातें आती हैं तो इस जोड़े में से आप 1 नंबर ले लो, इस जोड़े में से भी 1 ले लीजिएगा, 18 18 के जोड़े में से 1 ले लो, तो बता दो 18 चौक क्या होगा 72, 72 आपका करेक्ट आंसर है। यह आपका फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। उम्मीद करता हूँ आप ये मेरी बात समझ पाए होंगे। एक क्वेश्चन सफिशिएंट है, बाकी चैप्टर में बार बार पढ़ना है। यानी इसमें क्या हुआ, जोड़ा बनाओ, जोड़ा तोड़ो, उत्तर पाओ, बात कंप्लीट हुई। मैं चाहूँगा कि आपका ये डिवीज़न मेथड, चूंकि इन सब में आपकी अच्छी पकड़ होती है, तो चलिए ज़रा मैं भाग विधि से इसको सिखा देता हूँ कि डिवीज़न मेथड से आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करोगे। तो यहाँ पे जो नंबर हमारे पास लिखा था वो 15,625 था, तो 15,625 इन्होंने शर्त दे दी है कि इसका आप डिवीज़न मेथड से हमें स्क्वायर रूट निकाल के बताइए। ज़रा इस मेथड को ध्यान से समझ लीजिए आप कि जब इस तरीके के नंबर आपको मिलेंगे तो इनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाएगा। तो आपको मैं एक बात बताऊं कि जब भी हमें भाग विधि का प्रयोग करना होगा, देखने में तो थोड़ा सा अटपटा जरूर लगती है, अब आपने तो पढ़ा भी है, बट एक बार समझ जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। डियर स्टूडेंट, क्या करना है, अपने राइट हैंड से 2 अंकों का पहला ग्रुप बनाना है। सुनाई दिया क्या मेरी बात, कि दाहिनी तरफ से 2 अंकों का पहला जोड़ा बनेगा, अब उसके बाद दूसरा जोड़ा ये लास्ट में ये। यानी यहां पर आपने एक प्रॉपर बात ये सीख ली कि चाहे जो हो जाएगा, ऐसे केसेस में हमेशा जब आप जोड़ा बनाओगे तो वह जोड़ा 2-2 का ही रहेगा। तो अगर 2-2 का जोड़ा रहेगा, दाहिने से 2 का लास्ट में अगर सिंगल बचेगा तो आप वहां से डिवीजन की शुरुआत करोगे, अगर डबल बचेगा तो वहां से शुरुआत करेंगे। मेरी बात समझे, दाहिनी तरफ से 2-2 का जोड़ा बनाओ, अंत में अगर 1 बचे तो भाग की शुरुआत वहां से, अगर जोड़ा बचेगा तो भाग की शुरुआत वहां से। मेरे भाई अब अगर यहां पे मैं बातें करूंगा कि सबसे पहले आपको किसको डिवाइड करना है, 1 को, जरा सोचो ना मेरे भाई कि 1 में एक ऐसी संख्या से भाग दे दो कि वह कट जाए और मल्टीप्लिकेशन 1 से ज्यादा भी ना हो, तो नो डाउट आप लोग कहोगे 1 से भाग दूंगा। 1 से भाग दोगे तो बोलो 1 एकन्नम 1 आ जाएगा। आपको रूल पता होगा कि इसको घटाया जाता है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये जोड़ा जाता है तो 1 1 2 होगा। इसकी शर्त होती है कि जब भी उतरेगा जोड़ा अंक साथ आएगा, तो यहां आपका 56 आ जाएगा। अब जरा सोचो, एक ऐसा अंक लेकर आओ कि जिसका उसमें गुणा होगा और साथ ही साथ इस 2 में गुणा होगा, गुणनफल इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो माना हमने 2 ले लिया तो 2 यहां पर भी आप लिख दोगे, और मेरे भाई बोलो 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, इसलिए 2 यहां लिखिए, आगे बढ़ जाइए। इसको घटाओगे तो आपके पास यहाँ से 2 और 1 आएगा, ये जोड़ा जाएगा 24 होगा। लो मेरे भाई 24 से भाग करना, यहाँ 12 है, तो फिर आपको यहाँ से एक पेयर उतार के लाना होगा, और जब भी उतरेगा तो जोड़ा एक साथ उतरेगा, ये बात तो पता है आपको। तो मेरे भाई ये जोड़ा आ गया। चलो एक बार और हिम्मत दिखाओ मेरे भाई, एक ऐसा नंबर सोचो जिसका उसमें गुणा होगा, 4 में भी 2 में भी, और गुणनफल इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बताओ ना वो अंक कौन सा होगा। 5 ले लिया मैंने, तो अगर 5 यहां ले लिया तो बोलो 5 पच्चे 25, 5 चौक 20, 2 22, 5 दूनी 10, 2 12। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है ये टोटल कैंसिल हो चुका है, इसको जोड़ लो 250 आया, कोई मतलब नहीं। यहाँ पर जो आया वह SR है, यानी आपका ये क्या होगा, वर्गमूल होगा। आपकी मर्जी, आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो, आप इसे डिवीजन मेथड से निकालो, आप इसे एग्जामिनेशन मेथड से निकालो, आपकी मर्जी है।
वैसे भी आज की अपनी जो ये क्लास है बेसिकली एग्जामिनेशन मेथड पर हम लोग फोकस करेंगे। आप जरा एक बात मुझे बताओ कि क्या आपको लगता है कि 2 से 3 सेकंड में ऐसा निकल जाएगा? देखो ये बात बोलना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि 2 से 3 सेकंड में संभव नहीं है, लेकिन जी हाँ यहाँ पे बिल्कुल संभव है। बस 1 मिनट मेरी बात को सुनिए, 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल देता हूं। अभी मैं तमाम सवालों की इसी मेथड से आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा और आपकी वर्गमूल की समस्या तो हल हो जाएगी। करना क्या आपको, दाहिनी तरफ से 2 अंकों का एक ग्रुप सदैव बनाना। मैं जरा बाहर निकाल के समझा देता हूं। ऐसे नंबर जब भी पाओगे राइट हैंड से 2 अंकों का सदैव पहला ग्रुप बनाओगे, बाकी जितने भी बच गए डियर स्टूडेंट्स उसका दूसरा ग्रुप बनेगा। यानी कुल मिला के ग्रुपों की संख्या कितनी होनी, सिर्फ 2। राइट हैंड से सदैव 2 का पहला ग्रुप और बाकी का दूसरा ग्रुप बनेगा। और याद रखना कि 25 है तो किसी तरह का शक नहीं होगा, इसका वर्गमूल 5 ही आएगा, उसके बारे में नहीं सोचना आपको। अगर लास्ट में वो 25 है तो समझो अपने अच्छे दिन आ गए, यानी वहां सदैव 5 लिख देगा। बाकी डिजिट होंगे तो क्या करना है अभी हम चर्चा करते हैं आपसे। अब देखो ये केवल इसके लिए इतना कष्ट करो कि किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच पड़ेगा, बताओ। सारा स्क्वायर हम लोगों ने इसीलिए तो सीखा था कि जब भी ऐसी कोई केस आएंगे हम झटा आंसर अपना दे लेंगे। तो मुझे बता दो कि 12 के स्क्वायर जरा बोल दो, तो आपका होगा 144। 12 के जस्ट बाद आता है 13 का स्क्वायर। तो जिन 2 स्क्वायर के बीच में ये पड़ेगा डियर स्टूडेंट, उसमें से छोटी संख्या ले लेना और हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते, पता भी नहीं चलेगा कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। तो देखो ना, इतनी मेहनत करके आपने 125 लिया था, यहाँ 2 सेकंड भी नहीं लगाए, आपका आंसर आया। झट से क्या किया, दाहिने से 2 अंकों का पहला ग्रुप, 25 का 5। जिन 2 के स्क्वायर के बीच में पड़ा, झट से उसका दूसरा अंक आपने यानी छोटा वाला ले लिया, आपका ये उत्तर कंप्लीट हुआ। चलो मेरे भाई अब आप चिंता मत करो, इस पे मैं तमाम सवालों की प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। जिनको मैंने डिवीजन मेथड से लगाया उनको भी, जिनको फैक्टराइजेशन मेथड से लगाया उनको भी, सारा का सारा आपको मैं अब क्वेश्चन कराने चल रहा हूं। तो आप मेरे साथ जरा उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाओ। क्वेश्चन आपके पास लिखा ही है, फिर भी मैं यहाँ लिखते और समझाते हुए आगे लेके चलूंगा। अगर यहाँ मैं डियर स्टूडेंट बात करता हूँ क्वेश्चन की, तो जो मेरे पास ये क्वेश्चन दे रहे हैं, पहला मेरे पास है √11025 क्या होगा हमें नहीं पता, ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ। सेकंड मेरे पास लिखा हुआ होगा, बस वैसे भी 2-2 सेकंड ही लगना है। √7225 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा। नेक्स्ट हमारा होगा √15625, अभी जस्ट मैंने निकाला था, फिर भी यहाँ लिख देता हूँ। अगला मेरे पास नेक्स्ट होगा डियर स्टूडेंट्स, और वो है √7921 का कैसे होगा। आगे बढ़ते चलो, तो अगला हमारे पास नेक्स्ट है मेरे भाई कि ये है 6241 का कैसे निकलेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है √5184, अभी इसी को हम लोगों ने गुणनखंड विधि से लगाया था। जस्ट आगे बढ़ते चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास है 2304, जरा इसे देखेंगे। फिर अगला हमारे पास भी आता है, वहाँ लिखा है 7744, ये कैसे होना है। इसके बाद में नेक्स्ट भी हमारे पास है, तो नेक्स्ट में आपका 77 हो गया, ये √57, तो √5776 कैसे निकलेगा। इसके जस्ट आगे हमारे पास है √7396 का। फिर नेक्स्ट है अपने पास √13456 कैसे करेंगे। अगला एकदम बिल्कुल ऐसे छोटा सा उसको आप कर लेना, और जस्ट आगे हम बढ़ेंगे तो हमारे पास एक अगला क्वेश्चन लिखा हुआ डियर स्टूडेंट्स, वो है 3969 क्या होगा। और नेक्स्ट हमारे पास होगा जिसमें लिखा गया 3494 9 क्या होगा।
ये हमने आपके लिए कई क्वेश्चन लिख दिए। अब जरा सोचिए, एक ही नियम को इतनी बार दोहराएंगे तो चाहे जितना कमज़ोर होगा आपका वर्गमूल निकालने के एरिया स्ट्रांग हो जाएगा। वैसे भी आज के दौर में आप बहुत ताकतवर होते हो खुद ही, बस थोड़ी सी मुझे हिंट करना है, बाकी तो आप सारा काम कर लेते हो। मुझे एक बात बताइए कि अब इनका वर्गमूल निकालना है, तो जरा याद करिए, जिस दिन हमने स्क्वायर निकालना शुरू किया था और 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर निकाला था, आपसे एक बात कहा था कि आप लोग मेरी बात को मत भूलना। और वो बात क्या थी, यहाँ जरा याद दिला दूँ, क्योंकि आज मुझे उनकी ज़रूरत है। किनकी, बताता हूँ। आपको एक हेडिंग दिलवाई थी, वर्गमूल का इकाई अंक। कुछ याद है आपको? बिल्कुल याद होगा। तो वर्गमूल का इकाई अंक, यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर रूट। जरा एक बार याद करो मेरे साथ, बोलते जाना। बोलो 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ 2 का 2 दूनी 4, 3 त्रिके 9, बोलो 4 चौक, तो यहाँ 6। आपको याद है ना, सिर्फ इकाई अंक लिखना है, बाकी आप सीख चुके हो। आपको जिस किसी भी विद्यार्थी को नहीं पता, पार्ट 1 वाली वीडियो देख लेगा, उसमें सब कुछ है। तो आप यहाँ देखो, बाकी बड़े नंबर पार्ट 2 में हैं, आज हम लोग पार्ट 3 पे काम करें। तो 4 का 6, बोलो 5 का 5, 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4, 9 का 1। अब यहाँ पे ऐसे हम लोगों ने उस क्लास में अपना बनाया था एरो वैरो, थोड़ा ताम झाम हम लोगों ने किया था, आज भी कर लेते हैं। अब आपको पता है कि हम लोगों ने उस दिन ये डिसाइड भी किया था कि जिन भी संख्याओं के अंत में 2, 3, 7 या 8 आएंगे, वे संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। याद है ना आपको, वे संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, बस याद दिलाया। आज हमारी आवश्यकता इनकी है। डियर स्टूडेंट, थोड़ी सी कोशिश करो, बस आइए शुरुआत करते हैं। अब जरा देखो कि आपको क्या करना होगा। जब वर्गमूल निकालना है तो आपका सिर्फ एक ही काम होगा कि सबसे पहले दाहिनी तरफ से 2 अंकों का पहला ग्रुप बना दोगे आप हमेशा, बाकी जितने बचेंगे उनका दूसरा ग्रुप बन जाएगा। अब आप अपना स्क्वायर रूट निकालने आ जाइए। अगर 25 है तो इसका बोलो वर्गमूल अपने आप कितना आएगा, 5 हो जाएगा। यह किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में पड़ेगा, यह सोचना है। स्क्वायर तो हमने सारा पढ़ा है, तो बैठ के स्क्वायर या लिख करके या लिस्ट देखने की आवश्यकता नहीं है। इतना हमारा आप खुद पर भरोसा, यानी मुझे आप पर भरोसा है कि आपने याद कर लिया है। तो बोलो जरा, ये 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच आएगा ना। 10 11 में छोटा कौन है आपका, 10 है, तो इसका करेक्ट आंसर बोलो कितना आएगा, 105 हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ बोलो 25 है, तो आप आराम से उत्तर ले लोगे, यहाँ 5 आ जाएगा। अब बचा आपका 72, तो यह किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच, क्या बोल रहा हूं मैं, यह किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में पड़ेगा मेरे भाई। तो जिन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में पड़ेगा आपको पता है क्या, 8 और 9 के बीच में। डियर स्टूडेंट्स, तो 8 9 में से छोटा कौन है, 8। ये ले लो, आपका आंसर हो गया 85। मेरे भाई अब यहाँ बता दो, अभी आपने किया था दाहिने से 2 का जोड़ा, 25 के लिए 5, अब 156 है, तो नो डाउट ये 12 और 13 के बीच आएगा, बोलो यस। तो 12 हो जाएगा आपका छोटा वाला नंबर, 125 आंसर हो गया। ये तो 5 वाले हो गए। अब आप देखिए, आपके पास 7921 करके है। अगर मैं इस तरीके के किसी क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं कि इन्हें कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो आपसे एक ही बात मैंने कही कि ऐसे सवाल जब भी लगाने होंगे आपको सिर्फ एक काम करना रहेगा, और वो ये है कि राइट हैंड से 2 अंकों का हमेशा पहला ग्रुप बनाना है, बाकी जो बच गए उनका दूसरा। सुन पा रहे मेरी बात को? और आपको क्या करना है, आपने बड़ा फिल्मी गाना सुना होगा ना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। शोले फिल्म सुना होगा आपने, देखा भी होगा कई लोगों ने, लेकिन यहाँ उल्टा होने वाला है। ये दोस्ती हम तुरंत ही तोड़ेंगे। तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ 2 में से इनको कह दे, अबे निकल, हमारा सिर्फ एक से मतलब होगा। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखो इकाई की जगह पर 1 है। अब इस लिस्ट की आवश्यकता महसूस हो गई
कि अगर किसी का स्क्वायर रूट नंबर का फाइंड करना है, उसका इकाई अंक 1 है, तो उसको स्क्वायर रूट का इकाई अंक अगर 1 के केस में क्या होगा, या तो 1 होगा और या तो क्या हो जाएगा 9, क्योंकि देखो यहाँ पे 9 आ रहा है और 1 आ रहा है। आप यहाँ 1 और 9 को लिख लीजिएगा, घबराइएगा नहीं, इसको अब ऐसे छोड़ दो। अब ये देखना भाई साहब को कि किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच है। मेरे भाई बताओ, ये 8 अट्ठे 64 होगा और 9 नवा 81, तो 64 81 के बीच 79 कहीं पड़ेगा, तो आपका कम से कम हमेशा छोटा छोटा छोटा, तो दहाई का अंक तो फाइनल हो गया ना 10 प्लेस। तो डियर स्टूडेंट, अब अपने पास ये टेंशन है कि यहाँ 1 आके 81 आंसर हो जाएगा कि 9 आके 89। एक सेकेंड टेंशन मत लो मेरे भाई, अब क्या करना, बिल्कुल आसान सा तरीका आपको बताता हूं, कोई अनुमान नहीं लगाना है, एक पर एक फ्री ऑफर है। इससे आपने क्या किया, छोटा अंक हासिल कर लिया, कुछ मत करना चेक करने का, बस 8 गुणे 9, एक बार बोलो 8 नवा 72। अब वहां मत लिखने जाना कि 8 का वर्ग है साहब, ये 64 होगा 81 होगा, इनके बीच कहीं पड़ेगा, किसके नजदीक, कुछ टेंशन मत लीजिए, डायरेक्ट अपना काम करिए। अगर हमने इनको लिखा है तो इनका लाभ उठाएंगे, सब छोड़ो, कोई मतलब नहीं, सीधे 72। बस इतना बता दो कि 72 से 79 बड़ा है ना, बड़ा है तो लपक के बड़ी संख्या उतार लो, डंके की चोट पर आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, यानी ऑलवेज करेक्ट होगा। अब चलो इसी एक पर आधारित एक यहां पे लिखा है, मैं इसे भी डिस्कस कर देता हूं। अगर मैं इस सवाल के बारे में बोलूंगा तो आप हमें एक बात बताओ कि जब ऐसा कोई भी नंबर आपके पास आ गया, तो मेरे भाई आपने अभी जस्ट ये सीखा कि इस तरीके के क्वेश्चन जब भी हमें मिलेंगे, हम राइट हैंड से 2 अंकों का पहला ग्रुप। तो मेरे भाई अगर मैं इस सवाल के बारे में बोलूंगा तो हमारा पहला ग्रुप किसका बनेगा, 41 का बनेगा, बाकी जितना बचेंगे उनका दूसरा कौन बचा है, 62 बचा। आपको ये पता, इसे आपको कैंसिल कर देना है। अगर उस नंबर का इकाई अंक 1 है तो हमारा वर्गमूल का इकाई अंक या तो 1 या तो 9 होगा, तो यहाँ 1 या 9 लिख देना। इसके बाद इनको चेक करना कि किन दो नंबर के बीच में पड़ेगा, तो निश्चित तौर पे कहोगे 7 7 49 और 8 अट्ठे 64। आपको लेना किसको, हमेशा छोटा नंबर, छोटा कौन है मेरे भाई, 7 है, इस 7 को यहाँ उतार लो। अब आप क्या सोच रहे हो बताओ कि आंसर की जगह पर हम 71 बोले कि 79। मैंने प्यारा सा तरीका सिखाया कि डियर स्टूडेंट इन्हीं दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई कर लेना, बोलो 7 अट्ठे 56। अब बताओ 56 से 62 बड़ा है ना, बड़ा है तो बड़ी संख्या ले लो, यही आंसर। इनसे कह दे अबे हट चेयरकट कहीं का, ये आंसर हो गया आपका। जरा इसको देखो, अगर ऐसे इसकी बात करता हूं तो फिर आप बताओ पहला ग्रुप कितने का बनेगा, 84, 2 अंकों का। आपके पास फिर कितना आ गया, 51 आ गया मेरे भाई। तो आप हमें सिर्फ इतनी बात बताएं, इनसे तो हमारा कोई संबंध नहीं रहा। अगर इकाई की जगह पर 4 आने वाला है तो 4 दो केस में है, 2 का 4 है और 8 का 4 है, यानी हमारे वर्गमूल का इकाई अंक जो बनेगा वो या तो 2 होने वाला है या तो 8। फैसला अभी हो जाएगा, पहले इनका फैसला तो कर लूं। बता दो 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में पड़ेगा ना, तो आप सीधे बता दो यहां से कम 7 तो ले लिया। अब बताओ झट से दूसरा काम बोलो, 7 अट्ठे 56, 56 से 51 छोटा है कि बड़ा, तो आप कहोगे छोटा है, तो छोटी संख्या ले लो 72 और आपका करेक्ट आंसर हो गया। अभी आपने थोड़ी देर पहले इसको गुणनखंड विधि से निकाला था, तब भी आंसर 72 आया था, आंसर तो एक ही आएगा मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ता हूँ, इस भाई से मिलाता हूँ आपको। मज़ा तो आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को है तो बताना भाई, शर्माना बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिसने खाई शर्म उसके फूटे करम। इस नाते नो शर्म टोटल रहिए बेशरम। किस मामले में, पढ़ने के मामले में, क्वेश्चन पूछने के मामले में, वैकेंसी देखने के मामले में, और सिलेक्शन लेके ये साबित कर दीजिए कि हम में दम है। आपका साथ मैं दूंगा, सतर्क रहिए। अब जरा एक बात बता दो कि आपके पास आ गया 2304, वाह क्या बात है। अब तो मेरे भाई मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जब 4 के केस में ये 2 या तो 8 होगा। बस इन भैया से निपटना है, ये 23 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच, तो कह दो यार इसमें क्या बात करो, 4 चौक 16, 5 पच्चे 25, छोटा कौन है 4।
अब आप सोच रहे हैं सर यहाँ 2 रखूं कि 8 42 बोलूं कि 48। मैंने कहा कि टेंशन खत्म हो गई झट से। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आपको। बोलो 4 25 20। अरे बोलो ना एक बार, 20 से 23 बड़ा है कि छोटा? बड़ा है, थोड़ा ताव में रहने का। सो 48 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे डियर स्टूडेंट्स अगला नंबर आपके पास है। अगर मैं अगले नंबर की बात करूंगा फिर वही बात आ गई। इनसे हमने कहा भाई तेरा वक्त पूरा हो गया। 4 है तो यहाँ 2 या 8 होगा। अब 77 के लिए मैं ये सोच रहा हूं कि ये किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में पड़ेगा। तो आप लोग हमें एक बात बताओ, हमें लगता है कि इस बार आप लोग बोलोगे 8 8 64 9 9 81। आई एम राइट? तो मुझे बताओ किसको लोगे आप? 8 अपना हुआ तो अपने हुए पराए। अरे नहीं नहीं, अपने तो अपने ही हैं, चाहे जितना दें, टेंशन कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक बार बता दो अगला फैसला क्या है आपका, बोलो ना। तो आप कहोगे बस सर ये जानना है कि यहाँ 2 आके 82 बोलना है कि 88। मैंने कहा कि बोलो 8 9 72। 72 से 77 बड़ा है तो बड़ी संख्या को बैठा दो, ये आपका आंसर है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं। अगर नहीं है तो अच्छा ही है, और अगर है तो बताना। और किसी तरह से कोई प्रॉब्लम हो तो भाई वीडियो दोबारा भी देख सकते हो। अगर आपको लग रहा हो कि तेज़ पढ़ाया, तेज़ वैसे भी नहीं, मैं तो बहुत धीरे धीरे आराम से आपको सिखाते चल रहा हूँ कि आप एक एक चीज़ को समझ पाएँ। और जब मैं कठिन सवालों को कराना शुरू करूँ तो भी आप हंसते और प्रसन्नतापूर्वक दुलार प्यार से आगे बढ़ें। भाई साहब ये लोग अभी बच गए, इनसे मिलवाता हूँ। अब बताओ, पहले आपका 5776 आया तो 76 एक साथ होगा, 57 एक साथ। अब तो क्लियर हो चुका है, इनसे संबंध भी तोड़ लिया हमने। 6 के केस में आप देखिए ना, या तो आंसर 4 आना चाहिए या तो 6। तो यहाँ 4 और 6 लिखिए, बाकी देखेंगे। अब आप बताओ कि आपके पास 57 किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच पड़ेगा, बोलिए ना। तो आप ये कहोगे कि सर नो डाउट ये हमारे पास पड़ेगा 7 7 49 और 8 8 64 के बीच। हमेशा हम छोटा नंबर चुनते हैं, तो यहाँ से 7 क्लियर हो गया। फिर वही बात कि 7 × 8 7 8 56 से 57 बड़ा है तो बड़ी संख्या यानी 76 आपका आंसर हो गया। ऐसे डियर स्टूडेंट्स इस नंबर को ले लो। तो आप हमें एक बात बता दें, अगर हम इसको ले लेंगे तो आप ये बोलोगे कि भाई ये तो कैंसिल हो गया। 6 के केस में हमारे पास या तो 4 होने वाला या तो 6। अब यहाँ बताओ कि ये किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच पड़ेगा। तो नो डाउट फिर से पड़ेगा ये 7 और 8 के बीच में। तो आपका आंसर के लिए 7 एक फाइनल हो गया है। अब बोलो 7 8 56 हो जाएगा हमारे पास। सॉरी यहाँ पे सॉरी ये एक्चुअली 73 है, तो 8 और 9 आपका आएगा। तो 8 और 9 के बीच में आएगी नंबर आपके पास था। क्वेश्चन (7396) था, 7396। अगर मैं इस क्वेश्चन को लेके आपको डिस्कस कर रहा हूं तो आप जरा देखिए कि सबसे पहले 2 का आपने पहला ग्रुप बना लिया, इनको कैंसिल किया, बातें पुरानी हैं, ये 4 आ गए 6 आ गए, ये किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच। तो आपको ये पता हो गया कि ये 8 8 64 9 9 81 के बीच। यहाँ से आपका करेक्ट क्या हो गया 8। अब बोलोगे 8 9 72 से 73 बड़ा है, इसलिए बड़ी संख्या यानी 86 आपका आंसर हो गया। अब अगर आप बात करते हो आगे की, तो अगला जो नंबर आपके पास दिया गया उसे थोड़ा ध्यान से मेरे साथ समझिए कि कैसे आंसर आप क्लियर करोगे। डियर स्टूडेंट आपके पास ये लिखा गया, तो जाहिर तौर पर आप बताइए कि यहाँ पर तो आप 6 के केस में 2 बात बोलोगे, 4 या तो 6। याद है ना कि 4 या तो 6। अब ये किन 2 के बीच में पड़ेगा, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 11 के स्क्वायर हो जाएगा 121। तो 11 का और 12 की स्क्वायर 144। इसका मतलब 11 तो हमारा क्लियर हो गया। और ये 4 6 में कौन रहेगा, 11 × 12 132 होगा। 132 से 34 क्या है, बड़ा है, इसलिए 116 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे डियर स्टूडेंट एक छोटा सा इसको आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ, इसको मैं लगा देता हूँ। थोड़ा बड़ा है मेरे भाई तो मैं उसे सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए
फिर आप क्या करोगे, वही काम करोगे। 49 का पहला ग्रुप, आपके पास 349 है, इसका दूसरा ग्रुप बन जाएगा। तो आपको ये पता है कि कैंसिल होगा। 9 के केस में आपके पास 3 होने वाला, या तो 7 होगा। इनके बारे में जरा सोचो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 18 का और 19 के स्क्वायर के बीच में होगा, इसलिए हमारे पास यहाँ से छोटा क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और आपको ये समझना है कि अगर मैं 18 और इसका मल्टीप्लाई आपस में कर दूंगा तो आपका 324 के आसपास आता है ये, तो नो डाउट इससे ये बड़ा है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 187 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और ये आपका हो गया। अब देखो, ये हमने आज यहाँ पे स्क्वायर रूट आपको निकालना सिखाया। अगले पार्ट में हम लोग दशमलव संख्याओं का, भिन्नों का और घन निकालना शुरू करेंगे। आज यहीं तक पढ़ते हैं। थैंक्स।